फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है। इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है, तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं। फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है, तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं। और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। अभी फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज़ दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था और 10,000 रुपये उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया है कि आपको 1,90,000 रुपया हम और देंगे। तो खैर वो इस लेके होगा, क्योंकि पैसा का तो बोलबाला हमेशा इस धरती पर रहा है। पहले हमारे लोग, गरीब लोग वोट को बेच देते थे, रात के अंधेरे में पैसे वाले लोग, दबंग लोग चले जाते थे और रात को पैसा बांट कर और जनादेश को चोरी कर लेते थे, विधायक सांसद और राज्य में मंत्री बना लेते थे, सरकार बना लेते थे। हम लोगों ने लोगों को काफ़ी जागरूक किया है, लोग जागरूक हुए हैं, रात को वोट तो नहीं बेच रहे, लेकिन उसको लोगों ने पैटर्न बदल दिया। दिन के उजाले में और अनलीगल काम लीगल तरीके से और राज्य के जनता का ही पैसा और जनता के पास में पैसा दी जा रही है और उसको बताया जा रहा है कि ये चावल मैं अपने घर से दे रहा हूँ, ये 10,000 रुपये अपने जेब से दे रहा हूँ, और उस नाते लोगों ने वोट कर दिया है। और लोगों का अपनी बेरोजगारी, अपनी हजारों समस्या को नहीं देखकर 10,000 और 1,90,000 के वजह से वोट किए हैं। तो खैर जो भी जनता ने माता बहन ने निर्णय लिया उसको मैं सलाम करता हूं। मेरा उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। हम लोग जनता के बीच में पुनः फिर से मजबूती से जाएंगे। आज भी उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंडेट बीजेपी को आया है, तो क्या ये नीतीश जी के लिए फ्यूचर में सिक्योर है या कहीं खेल अभी भी बाकी है? नहीं, अभी क्या खेल होना नहीं होना तो वो तो वक्त का बात है, समय की बात है। इस पर हम क्यों टिक्का टिप्पणी करें? हम लोगों का क्या इससे लेना देना है? जो इनके पास बहुमत है वो सोचे, जिनके पास चीज़ें है। हमारे पास तो कोई बहुमत है नहीं कि हम इसमें इस रोल में रहेंगे। हम तो जनता के साथ खड़ा रहेंगे कि उनके साथ धोखा ना हो। अगर 10,000 रुपये आपने दिया है तो 1,90,000 रुपया भी दीजिएगा समय रहते हुए, नहीं तो यही जनता आज हमको घर पे बैठाए हैं, ये जनता फिर आने वाला समय में आपको घर पे बैठाएंगे। आप लोग का जो बेस वोटर था वो भी आप लोग को वोट नहीं किया, जो यादव मुस्लिम ये जो माना जाता था वो लोग भी आपके महागठबंधन को वोट नहीं किया, तो उसके पीछे क्या रीजन? नहीं, इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। बेस वोट तो हम लोगों के पास है, उसमें थोड़ी सी बिखराव दिख रही है फर्स्ट दृष्टिकोण से, तो उस पर हम लोग मंथन करेंगे कि वो कहाँ हुआ है। लेकिन एक बड़ा तबका जो है ना, खास करके महिला, वो वोट नीतीश जी को आंख बंद करके दिए हैं और जिसके कारण इतना बड़ा जनादेश उनको मिला है। एक अंतिम सवाल, कहा जा रहा है कि आपको उप मुख्यमंत्री अनाउंस किया गया, उसके बाद जो है मुसलमान जो है वो नाराज हो गए कि भाई वोट हमारा है इतना ज़्यादा परसेंटेज और आपने एक कम परसेंटेज वाले को आपने उप मुख्यमंत्री का। तो एक ये भी बड़ा रीजन है कि वो जो जितने सीट हार रहे हैं, कहा जाता है कि मुस्लिम ने भी वोट नहीं किया। नहीं नहीं, ये सब कोई रीजन नहीं है। अगर ये रीजन रहेगा तो मुसलमान भाई मुख्यमंत्री मांगना चाहिए। उनके पास तो 18% वोट है, तो वो मुख्यमंत्री मांगना चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए उनको लड़ाई लड़ना चाहिए। ये सब तो बीजेपी की तरफ से परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये सब कोई मायने नहीं रखता।